सर जी ये 100% दुरुस्त ने। जिस जगह का पुलिस ने पर्चा दिता ना ते जिहदी मुदई च दिता मुदई कोल वो जगह ही कोनी। वो जगह वै महकमा औकाफ दी, वो नाम है राजा तनवीर दे। उन्हें किराएदारी ते ਲਈ हुई है। 1995 तो उन्होंने कब्जा कंटेनर उन्होंने पे वागो यूनिकॉन्सल नाल इस जगह तो रौला बनया तो उन्होंने हक चो केस हो गया। उन्हें हूँ वकाफ नाल चले वा उन्हें शिकस्त तस्लीम करके तो उन्हें औकाफ को अपने ना किराएदारी करा ली। कब्जा उन्होंने एदा उत्थे तलक ही कोनी मुदई दा। तो वह आखदा जी चोरी मेरी इन्हें तनवीर आंदी ज़मीन चो मेरी चोरी कर ली है। तनवीर होरी आखदे साडी जगह ते दी शै ही कोई नहीं पई हुई तो ना एदा इस जगह नाल कोई तलक है। तो राजा इशफाक साहब जनाब परचा और FIR वेखो ना उहदे च नामालूम अपना लिखे ने गवाह भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मलक अशफाक साहब मैंने तुसी बड़े अजीज हो तो बड़े प्यारे हो। यह सारा ग्रुप जड़ा इत्थे ही है ना, इन्हां नाल मतलब साडी दो जने दी बनदी भी नहीं। आपे साडे सलाम दुआ ठीक है, लेकिन बीमारी जिहड़ी है ना मैनू सच बोलण दी उहदा मेरे कोल कोई इलाज नहीं। फॉलो मैटर नूं ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ मैसेज सुनते हो पे कि राजा नवीद नां दे बंदे ने बेगुनाह परचा कराया ना जगह दी ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ सब इंस्पैक्टर लगे आ राजा इशफाक वो किने लवाया परचा किने कराया इस ग्रुप च मैं दसा ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ रोशनी नहीं पा रहे। इस ਵੇਲੇ मुकम्मल पुलिस ਤੁਹਾਡੇ कंट्रोल च है, मुकम्मल वापडा मुकम्मल ਤੁਹਾਡੇ कंट्रोल च है। दूजे सारे महकमे ते छोड़ दिओ ना, उन्हां दी करकदगी फा लो है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਤਲੂਬ ਮਹਿਦੀਨ ਤੇ ਹਾਜੀ ਨਾਸਰ ਨੂੰ। जिस राजे तनवीर दी जगह है उस वोट दिते मतलूब मैदीन ते राजे हाजी नासर नूं। जिहड़ा बंदा परचा करा रहा उन्हें वोट दिते ने अपना फवाद चौधरी नूं ते उहदी ओह पार्टी सी। जो ही इकतदार खत्म होया छाल मार के इधर आ रहे हैं। हुण इस वास्ते बई मतलब थोड़ा जिहा हुण दुनिया बदल गई है, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਨਪੁਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਤਲੋਂ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਰਾਦਰੀ ਇਜ਼ਮ ਦਾ ਖੜਾ ਛੋੜੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਇਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮਜੀਦ ਅਸਲਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਸਫ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਵੋਟ। ਔਰ ਕੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਚਗਜਾਨੀ ਰਾਤ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਖਾੜਾ ਛੋੜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ अपनी धन दोस बनाना चाहते हैं। कहना अली रजा जे बंदे जेड़े तुहाडी बुनियाद सन ननवाल दे विच वो तुहानूं छोड़ के टुर गए। इसदा मतलब है कि वो इस बिरादरी इज़म नूं छोड़ के टुर गए। इसनूं वो जहालत हुण समझदे ने। दुनिया पढ़ लिख गई है, हुण लोग शऊर विच आ गए ने। तुसीं कुछ भी होवे, तुसीं बड़े भी काबल हो ना ते तुसीं इकबाल मैदी नहीं बन सकदे। वो दौर होर सी। हुण मोहसिन रजा मेरा भतीजा है लेकिन वो राजा नजाबत नहीं बन सकता। हुण राजा महमूद या उहदा बनिया या उहदा दामाद कितना भी जोर ला लवे ना, वो वक्त वापस नहीं आ सकता। वो भुल जान ना मैप चक दनियाल पोलिंग स्टेशन ते पोलिंग एजेंट कोई ना लभदा। मैं जाके आप बैठा तो उत्थे महाजर बिरादरी का बंदा वोट पान गया तो उन्हें आख्या अबे ले राजा अपनी पकड़ पर्ची और लगा मोर। मैं उसने आख्या भी मोर तू आप लानी है तो अंदर जाकर लानी है। उन्हें आख्या भाई मिर्जा हमें तो मोर लगाने की जांच ही नहीं है, राजा जी ने सिखलाई ही नहीं है। मैं क्या मैं तुहानूं मोहरां लाण दे सिखलाने वास्ते ते पोलिंग ताके बैठा। उस जगदनियाल विच शौकत ते पल्ला ही नहीं फड़ांदा।
ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 18 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਾ ਪਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸੱਜੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਖੱਬਿਓਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਹਾਕਮ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਪਿਲਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਮੁੜੋ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਗੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਈਆ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਟਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਸਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਫੁਆਦ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੁਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵੋਟ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਆਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਮਤਲੂਬ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। 11 ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਫਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਫੀਦ ਆਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁਆਦ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਬ ਜੁਤਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫਾ ਲਓ, ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਖੈਰ ਕਰ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਵੈਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਜੈਲਮੀ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो, खैरियत है जी? जनाब मैं हकीकत सारी इस गल का कोई नहीं पता। हूँ सवेरे वो मैसेज सुने उत्ते मैं भी सुनिया है जरूर, तो पता चलिया पहला जनाब मैं कोई इस गल का इलम ही कोई नहीं कि तुसी बिल्कुल जनाब ठीक पिया दो ना वो पुराने दौर हैं तो ना जनाब वो हिसाब किताब नाल हुण वोट लभदे कि ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਤੌਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਚੁਕੰਨਿਆ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल है? ठीक हो? कोई नहीं असी मतलब नाराज़ हो ना तुसी साढ़े तो नाराज़ होया करो। मैसेज जो तुसां पैगाम दिता है तो इस गल का तो मैं भी गवाह हाँ बई राजा नवीद साडा भी भाई है, दोस्त है, तो उस वोट PTI ने दिते सन ते अपना निवास जट नाल रल के, ते जेड़े दूजे भाई साडे जिन्हां ते परचा होया उन्हां वोट नून नूं दिते सन, खड़का के दिते सन। तो वेख लो फिर हालत। तो बाकी हूँ जेह्ड़े ना ग्रुप च तस्वीर शेयर होइयां सन, गल जेह्ड़ी हकीकत तो करनी चाहिदी है। राजा मतलूब मेहदी साहब अपना मेरे ख्याल कोई कौडी के दौरे ते आए सन, पिंड सैदपुर उन्हें हाज़री दी है, फिर रतवाल हाज़री दी है। वो तस्वीरां बोलदी पईयां सन जेह्ड़ा अज तुसां मैसेज दिता, उहदे विच ही हकीकत है तो सदाकत है जी। मेहरबानी मिर्ज़ा साहब। बाकी मिर्ज़ा साहब जेह्ड़ा तुसां चकदनियाल दा नाम लिया, इत्थे भी हालात कुछ इंज ही सन ते वो हालात अज समझो ना वो एड़ला पासा उत्ता हो गया वे, उतला पासा हेठ हो गया वे, मतलब बदली हो गए चकदनियाल दे भी जिहा जिहा। हुण हर बंदा आज़ाद है, हर बंदा मतलब अपनी मर्जी दी मोहर ला सकदा है। मिर्ज़ा साहब जेह्ड़े टाइम दी तुसीं गल पे करदे सो उदों ते मैं भी ये हालात वेखे न, कमी गल छड्डदे सन बई फलाने बंदे ने वोट देने, बस गल खत्म।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ हर जगह ते जो तुसीं पिया दे हो। मेहरबानी मेरे साहब। दूआ जनाब अर्ज इंज है कुछ लोग जेह्ड़े न टैम टपांदे न कि जेह्ड़ा कोई दौर अच्छा वेखेआ उस बंदे नाल लग गया, जिसलै वेखेआ कि दूसरे किसी बंदे दा दौर अच्छा आ गया ओह्दा लग गया। मेरे ख्याल है जेह्ड़े लोग अपना टैम टपांदे न इस तरह उन्हां नूं हिसाब कताब नाल ही वेखना चाहिदा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਜਨਾਬ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਲੀ ਟਪਾ ਲਈਏ। मेरा ख्याल है कोई इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ ये वाले पास ना जाएगी। ਜੀ ਮਲਕ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਓਪਨ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆਫਰ ਲਾਨਾ, ਮਤਲੂਬ ਮੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਰਾਪੁਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਡੇਰੇ ਆਦਮੀ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੌਲਤ ਵੀ ਚੌਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵੀ ਚੌਖਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੱਡਾਪਣ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਰਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦਾਰਾਪੁਰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਲਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਤੂੰ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਬ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਜਮੀਲ ਤੇ ਉਮਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਨਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਨੂੰਹ ਲੀਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੋਟ ਸਨ, ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਲੈਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਦਰੂ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤਨਵੀਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਏ ਸੋਂਦਾ ਖਾਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਰਿਆਲੇ ਜਾਲਬ ਤੋਂ ਟੋਟਲ 34 ਵੋਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਨਵੀਰ ਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੋਂਦਾ ਖਾਨ ਉਸ ਵੋਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਤਨਵੀਰ ਹੋਈ ਤੇ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਦਾਰਾਪੁਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਸੱਚ ਔਰ ਹੱਕ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਿਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ DPO ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ DSP ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਕਾਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਮੌਲਵੀ ਜਮੀਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਝਗੜਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਵੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਲਵੀ ਜਮੀਲ ਤੇ ਉਮਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਾਬ ਇਨਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਵੀਰ ਹੋਈ ਕਾਬਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਔਕਾਫ ਦੀ, ਤਨਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਔਕਾਫ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਵੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਨੂੰ। DSP ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਤਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ? DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨਫਸ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਤੇ ਪਰਸਾ ਆਦਮੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਮਤਰੂ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਦੂੜ ਚਾਹ ਛੱਡੀ, ਬਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਨਾਫਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਠੀਕ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਅਗਲੇ ਵੋਟ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲਾ ਦਿੱਤਿਆ ਨਾ ਵੋਟ ਜਾਂ ਤੇ ਦਿਵਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। अस्सलाम वालेकुम राजवा जालफ साहब, क्या हाल है जनाब, ठीक हो भाईजान? हो तुसी ना हर मौके ते माशाअल्लाह मिर्ज़ा साहब जेड़े मैसेज करदे न तुसी तारीफ करदे हो ते मैरिट करदे हो तारीफ मिर्ज़ा साहब दी। ते मिर्ज़ा साहब दा मैसेज सुनो ते ओहदा रिप्लाई जेड़ा ना अपना मैसेज दो। क्या मिर्ज़ा साहब के प्या दिन ते उस ते लाजमी अपना मैसेज जड़ा ना बेशक 2-3 मिनट तो हो जाए। तो मिर्ज़ा साहब क्या ठीक प्या देन या गलत प्या देन? बाकी राजवा साहब सन खुशी हो सी तुहानू टिकट मिले तो तुसी MPA बनो तो साडी भी चलो कोई सुनई तो सी तो ये ना बन के तुसी भी हैं जा रही मतलब पर्चे शुरू करा दो, इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जी बरादरी इज़म नाल रल के ते बरादरी इज़म जड़ा ख़त्म करो। तो मिर्ज़ा साहब जड़ा कीता मैसेज उसका जवाब दो ज़रा सही भर के। मैसेज सुनिया नहीं, पहले ਤੁਹਾਡਾ सुनिया आया मिर्ज़ा साहब का पहले आ, मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ मुखसारे सुनना, फिर एक कॉल आ गई, मैं सुन के इंशाल्लाह रिप्लाई कर सा जी, कोई मसला ही नहीं। बलादरीज़म के सांचे कभी वेख्या है तुसी? बलादरीज़म होंदी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही मेरी यारी ना होंदी कि तो मेरी बलादरी तो तुसी राज़ी ना हो, लेकिन मेरी ਤੁਹਾਡੀ बड़ी करीबी दोस्ती है बन गई है, इस WhatsApp ग्रुप ही बनी है ना आवाम की आवाज़ विचों। फिर तुसी दूजे ग्रुप आ गए, ग्रुप छोड़ के वाला ग्रुप छोड़ियो ने नहीं, बाकी नवा बना लिया ने। तो मेरी बलादरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इलाके के लोग सारे बलादरी ने, किसी बलादरी तल्लक रखना लियो जिन्हें च इंसानियत होवे, जिन्हें जो अखलाकियात होन, जिहड़े लोगों की भलाई सोचन, भला करना तो सोचन, नैगेटिव ना हो, मनफी ज़हनीयत ना होवे। तो असी प्यार मुहब्बत वंडने वाले लोग हाँ, कमज़ोर जे लोग हाँ, अल्लाह नवाजिया साड़ी औकात तो ज़्यादा अल्लाह ताला नवाजिया, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करिए असी पूरा ना कर सकते। वो बड़ियां साढ़े ते रहमतन तो बड़ियां उस नेमतां दित्तियां न। ते ये मैं नहीं जिंदा रहनी, हम जिंदा रहना, वायद नहीं जिंदा रहना, जमा जिंदा रहना। ठीक है जी, अच्छाई जिंदा रही है, बुराई मर वैंदी है और हमेशा उन्होंने बुरे अल्फाज याद रखे वैंदा। तो कोई भी आला अपने अखलाक और किरदार नाल है, कोई ख़ानदान बलादरी ये नाल नहीं है। अखलाक अच्छा, किरदार अच्छा, शर्मो हया है, नेकी फैलाते हैं, कोई नैगेटिव चीज़ें नहीं, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो मेरे नज़दीक सब तो मोतबर और अच्छा इंसान है। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा साहब हम दोबारा तुसी गल की, मैंने समझ आई भी दरियाले का केस है, तो ये जनाब क्लीयर कट है कि नवीद साड़ा अजीज़ है, छोटा भाई है, ठीक है ना जी। राजा नवीद ते राजा महमूद होरी एक पेज तां ते ना फवाद चौधरी की सपोर्ट च वोट दिते हैं। अज अगर इन्हों के आखना तो साढ़े भाइयों का तनवीर रांदे ते राजा सोंदे खान के पुत्रा का परचा देंदे पे, पहले भी वो गलतियां हुई, उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, भाई फौत हो गया, तो हुण उन्होंने होर अगर दबाने की कोशिश है नाजायज़ पे करते हैं तो असीं बिल्कुल इसकी का मजम्मत करते हैं और असीं उन्होंने नाल खले हाँ। मतलब अगर वो मजलूम है तो असीं उन्होंने नाल हाँ, ज़ालम नाल असीं कदी भी ना। ठीक है जी, साढ़े वास्ते वो काबिल एहतराम है, अगर वो जुल्म कर तो असीं उन्होंने भी खिलाफ हाँ। फिर लेकिन ये अगर इ'यां होया है तो बिल्कुल मैं मैसेज कर दिते हैं, मेरे को 3-4-5 नंबर आन जेह्ड़े भी इन्हों के वालद साहब के भी आ, नवाज बदा इकबाल मैहदी साहब जो मतलूब मैहदी अपना मतलूब मैहदी साहब यूज़ करते मैं नंबर, उन्होंने अपना ज़ाती नंबर भी आ मतलूब मैहदी साहब के 2 आन, तालम मैहदी साहब के आन। मैं उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई देना चाहिए इस पर, अगर उन्हें कराया तो उन्हें बड़ी ज्यादती की है, बहुत बड़ी ज्यादती की ने, तो असी दी भरपूर अंदाज मजम्मत करसा। और पहली गल है परचा होना ही ना चाहिए, ये दौड़े वाली गल ठीक है, दारापुर ने बुला बहा कर राजीनामा मामला जोड़े हो और माजरत करन, अगर गलती नाल होया तो परचा खारिज करवान, थाना कचहरी ना चलन, वो अगे साढ़े लगते जो मजलूम है ना, मतलब जुल्म ज्यादती जी होनी आई, जिस की आई अल्लाह ताला उन्होंने जनता जगह पर फौत हो गया, जिन्होंने नाल होई आई अल्लाह ताला उन्होंने हिम्मत दे कि वो माफ़ कर छड़न। तो ठीक है जी, तो बाकी कतलो गारत मार तराड़ कुछ भी नहीं लगता सिवाए रसवाई दे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई जी लंबी कहानी है, तुसी हो इस्लामाबाद, मैं अज जेल बैठिया ते हुण जनाब ना ते ये लंबी कहानी है। मौलवी जमील का कसूर ये है कि वो कि ओदा कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। मौलवी जमील उन्होंने बीमारी है मिर्जे महमूद जहमी वाली कि वो खुदाई खिदमतगार है। उत्थे इस वे वैल्यू ये हो गई है कि औकाफ दी जगह एक मरला नहीं चंद फुट जगह जी है ना जी, ओदी दुकान अगर तुहाडे कोल किराए ते है तो वह किरायानामा थोड़ा 1 करोड़ रुपए विक जाएगा। ये इस वे दरियाला जालब की अहमीयत मतलब जायदाद की। हूँ किसी जमाने में जिस वेले बदबस्त होए तो जालब ही कौम मालिक आई, ये दूजी राह ही कोनी ना। जड़िया दूसरिया कौमां मतलब खास तौर पर साड़ी जट बरादरी जी है वो आए या कुछ 4 घर फफरिया के और थोड़े छोटे मालिक ने, मतलब ये मेन मालिक जालब सन। वो जोड़े बड़े सन वो चूंकि बड़े लोग भी सन तो उन्होंने रकबे भी ज्यादा सन तो उन्होंने दिल भी बड़े सन। उन्हें कोई जगह तो हिंदुओं ने देती बाया तुसी इस काम नेकी दे काम ला लो, कुछ उन्हें मुसलमानों ने देती इस काम ला लो, कुछ उन्हें ग्रां वास्ते छोड़ दी, कोई छप्पड़ छोड़ देते, कोई स्कूलों वास्ते देती, कोई दिती उन्हें ही है, ये कोई शक नहीं। लेकिन भाई जिले वकफ जगह हो जाए ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जिहड़ी चीज़ तुसी हदिया करके वापस लैंदे हो इस तरह जिस तरह कुत्ता कह करके चटदा है, वो इन्हों ने बहुत इदाद दे के सन, उन्होंने सदका जारिया सी, उन्होंने जन्नत का जरिया सी। ये जेडे जिसले बहा लगे ना तो ये जी नवी नस्ल है ना ये इसने उन्होंने मतलब नामे नेकोकारा खार कुनान वाली गल की है कि उन्होंने नेक लोगों का इन्होंने नाम बदनाम किया। इन्हों की फिर आपस च भी लड़ाई, एक आदा सी भाई तो मैं कब्जा करा, दूजा दा सी मैं कब्जा करा, क्योंकि ताए तो सारे जालब तो सारे ही मालिक आए ना। अच्छा ਉਹਦੇ ਚਾਣ ਕੇ जनाब इन्होंने ज्यों ज्यों का दा लगता गया किसी स्कूल की जगह तक कब्जा कर लिया, किसी अस्पताल की जगह तक कब्जा कर लिया, किसी डगरा की अस्पताल की जगह तक कब्जा कर लिया, किसी जनाब औकाफ की जगह तक कब्जा कर लिया, किसी महकमा तालीम की जगह तक कब्जा कर लिया, किसी मुफीद आम की जगह तक कब्जा कर लिया, किसी कब्रस्तान की जगह तक कब्जा कर लिया। करते गए जिसले करते गए ना जनाब तो ये एक तो आपस में लड़ पे, मतलब भी सारा मैं ही खावा। दूजी गल वो फिर मतलब तुहानू पता कि तुम सुन बैठे हो जवाब की गल कि वो बंदा भी कतल होया, एक बंदा जेल में भी, तनवीर बेचारे का भाई जेल में ही मौत का शिकार भी हो गया, एडी कीमत भी ना अदा की। अच्छा मौलवी जमील के किया जनाब कि वह खुदाई खिदमतगार ने पुराना रिकॉर्ड जड़ा ना वो ढूंढ ढाड़ के वो कसूर मेरा भी है। उन्होंने रिकॉर्ड सारा मुहैया करना, उन्होंने मशवरे देने, उन्होंने लीगल मशवरे देने, उसकी रहनुमाई करनी, छोटी मोटी उसकी मतलब मदद करनी, उसनों जनाब कोई किसी अफसर को मतलब जायज़ फेवर लैके देनी, बई यार ये हक तहत इसकी मदद करो, एक कोई अपनी जात वास्ते नहीं कर रहा, वो उसकी सपोर्ट भी मैं करता रहा। ये एक दफा मतलब चौधरी इम्तियाज होर भी इन्वॉल्व हुए लेकिन वो फेल होए, उन्होंने मतलब कब्जा करने की कोशिश की मरूफ नहीं लेकिन वो भी फेल हो गए। मतलब कानून तकड़ा होया, मौलवी जमील ने तकड़ा होया, कानून तकड़ा हो गया। हूँ वो मौलवी जमील ते कौड़ बड़ी है सारे घर, वो कौड़ तनवीर उन्होंने भी है क्योंकि तनवीर उन्होंने भी इस दद में आए, लेकिन तनवीर उन्हें इस केस विच मतलब है कि मौलवी जड़ा है वो इस हद तक उन्होंने सूट करता है कि जिस जगह का तनाज़ा उस जगह में एक मौकाफ थी उहदे तहत जाती मलकीयत का दावा है नवीद उन्होंने भी तनवीर उन्होंने भी। नवीद उन्होंने एक कोड भी आई ना मौलवी जमील और अगे इन्हों ते दरखास्तबाजी ते इन्हों दे नाल केस ते सारा कुछ उहदे तौर परचा दिता बई ये जनाब बयान दे सन जाके बजी साडा इस जगह नाल कोई तल्लक वास्ता नहीं, जगह राजे नवीद दी है। वो पुलिस लिख देगी रिपोर्ट में जनाब ये रजीनामा हो गया राजे नवीद का तो इन्हों का मौलवी जमील होरां दा। मौलवी जमील तस्लीम कर लिया, उन्होंने अथॉरिटी मन ली है बई राजे नवीद होरां दी जगह है। हुण दो ही गल्लां होणगियां, या राजा नवीद होरी उस जगह के मालिक बन जाएंगे तो या महकमा औकाफ कहेगा कि तुसी चूंकि काबज हो सन किराया दिओ। वो अगर किराए तो जगह मिल जाए उत्थे बई बनदियां 50 दुकानां, एक एक दुकान करोड़ करोड़ रुपए दी है। अच्छा इस वास्ते वो उन्होंने मतलब मुंडा तुहानू पता ना सियाणा तो है ना, वह वालद भी बड़ा समझदार आदमी आ ते नानके तो देने का जवाब ही नहीं ना,
तो इस वास्ते वो अगू वकील भी है, इस्लामाबाद है, बड़ा ज़हीन बच्चा, मेरी उसदे नाल मुलाकात भी है, मेरे बच्चे जहांगीर का बड़ा अच्छा दोस्त भी है। साडा वो मतलब एक किस्म का दो तरवान भी है कि उसके नानके जी मतलब चिकदे निहाल होए, साडा वो अपना अजीज भी है। वो बड़ा काबल बच्चा, उसने सोचा कि इस आर्ट च मैं अपना कब्जा मुस्ताकम कर लांगे। लेकिन तनवीर होरी इस दौरान क्या किया कि उन्होंने महकमा औकाफ के नोटिस नूं तस्लीम कर दिया। उन्हें कहा कि जी ठीक है, अगर तुहाडी जगह तुसीं ते काबज़ मालिक हां, सन किराए ते दे दिओ। वो जगह महकमा औकाफ ने तनवीर का कब्जा तस्लीम कर लिया। हुण वो जनाब मौलवी जमील नूं वो इस वास्ते एक तनवीर के मौकफ नूं कमज़ोर करने वास्ते है, पुलिस की मदद दे नाल उहदे ते अपना कब्जा बनाने वास्ते सारी कार्रवाई कर रहे। हुण एक मौलवी जमील ते उन्हें पिंडी भी परचा दे दिता है, मतलब अजे वह प्रोग्राम मेरे ख्याल लाहौर भी दसी। वो मतलब उसको चाहता है कोई इतना को दौड़ाया जाए, इतना दौड़ाया जाए कि भी जनाब वो थक हार के साढ़े हक में बह जाए। क्योंकि DSP साहब ने उन्होंने बोल के गल आखी है, मैं तेन मतलब इतना मतलब तेरा हशर कर देंगा कि तू इतने मतलब जरा ना एक खुदाई खिदमतगारी छोड़ देंगा। अच्छा, मतलब ये हालांकि DSP साहब बड़े अच्छे घर का है, बड़े घरे जुगे का है, मतलब है उन्होंने पिछले नाल मेरी बड़ी जाती तलक वास्ता, मैं मतलब वो अपनी जाती तलक वास्ते के हवाले नाल मतलब है उन्होंने नाल अपना तलक का भी दावेदार हाँ। लेकिन वो मतलब है और ਇਹਦਾ वालिद बड़ा तकड़ा आदमी सी और बड़ा मैरिट का काम करने वाला बंदा सी। मेरी मालूमात के मुताबिक इंस्पैक्टर सफदर भरत का पुत्र है। इंस्पैक्टर सफदर भरत इत्थे तुहाडे रह गए, उन्हें नत्थ पा दी सी उदों है चोरां चकारां ने जिहड़े तुहाडी कद्दी ते मतलब लोग पेशावर चोर सन ना, वो नस गए सन, इलाका छोड़ के नस गए सन, पर ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੜਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਬਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਸਨ। मैं उन्होंने ਨਾਲ नवा नवा सियासत च आया, मेरी उबड़ी और बाहर नप्पी सी। उन्हें कहा यार तू गरीब आदमी का संगी है, तेरे ना कोई बंदा ज्यादती करे या किसी गरीब ना ज्यादती करे, तू राती 12 बजे भी जनाब मेरा बूहा खड़का सकता, उसने मोबाइल तो होंगे कौन आए, तो PDCL नंबर जो होंगे वो मतलब थाने च होंगे, तो उन्हें अगे भी मेरा तू बूहा खड़का सकते, और असा बूहा खड़काया और उसने इंसाफ दिता। लेकिन वो रिश्तेदारी है ना उन्होंने कि राजा वसीम नंबरदार दे वालिद साहब की पहली शादी जी हुई सी, वो मतलब बकौल कसे मैं कन्फर्म नहीं, मैं जो सुनी है गल कि वो बरथा के घर हुई सी और वो इन्हों का करीबी रिश्तेदार है। दूजा जो राजा शफाक है वो मतलब राजा भी होया तो रहिंदा भी नवीद उन्होंने जायज है, वो फिर कोई हक अदा करना ही पौंदा। एक सारा माहौल जिसले नवीद को फेवरेबल मिलया ना, तो उन्हें एक तीर तो कई निशाने बधे, लेकिन वो एक तीर तो कई निशाने बधने नाल उहदा तीर खता हो गया। हुण तनवीर उन्हें तनवीर ते मौलवी जमील कोई संगत ना आई, तनवीर ते मौलवी जमील इकट्ठे कर छोड़िया। हुण तनवीर जिहड़ा है वो हर जगह का जनाब के नवीर की जा ही नहीं, जा मेरी है, ये झूठा परचा है। और मौलवी जमील आदा जनाब मेरा जाई ना तलक क्यों नहीं जा, तनवीर आंदी है तो महकमा औकाफ दी है। यह किसा कहानी है वो जनाब होया जी। हुण कल मेरे तो कोई परचा दे छोड़ा जी, मिर्जा साहब जिहड़े ने ना मतलब साडी मुखालफत पे करदे, लिहाजा जनाब इन्हां दे मझ चोरी का परचा दे दिओ। वो इंज होया जी। अस्सलाम वालेकुम राज साहब, की हाल चाल लो? ठीक ठाक हो? से ठीक है, बड़ी गल है जी। पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इहो जिहा कोई एक्शन जिहड़ा है वो नज़र च आया है, तो लाजमी बात है जी फेक न्यूज़ का कला कमा होना चाहिए, चाहे किसी के खिलाफ भी होए। तो ये तुसी अच्छा स्टैप लिया जी। तो अगर तो फेक न्यूज़ हुई तो फिर साबित हो जाएगी, अगर नहीं होएगी तो फिर भी साबित हो जाएगी। तो लिहाजा सन सारे चाहिए कि फेक न्यूज़ तो अवॉइड करनी चाहिए है, और किसी की पगड़ी उछालने वास्ते सानू जिहड़ा है वो इहो जिहे टूल्स नूं नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जी वालेकुम सलाम तबरेज़ भाई, क्या हाल है? ठीक हो? सेहत भी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इसे तो मैं तो जी लीगल नोटिस देता, अगर 3 दिन में वो रिटर्न नहीं करते, अपोलोजाइज नहीं करते, तो मैं बिल्कुल इसका ना सिर्फ सिविल डेफामेशन का सूट फाइल करसा, बल्कि इंशाल्लाह बाकी क्रिमिनल जड़ा है कंप्लेंट भी फाइल करसा, रावलपिंडी भी करसा, FIA भी जिथे जिथे कर सके, और साबित करसा कि फेक न्यूज़ आई। और बल्कि न्यूज़ पढ़े ही अंदाज़ा हो जाता कि इस न्यूज़ का जड़ा ना रुझान या इसका टिल्ट किस तरफ है और किस तरह जी है ना न्यूज़ बनाई जा रही है। तो मैटर जड़ा मेरी FIR जी है वो अजे सब जुडियस है, वह कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। मुलजमान जड़े ने बेल बिफोर अरेस्ट ने वो कोई इस तो एक्विट नहीं हो गए, और उस तो पहले इस तरह की न्यूज़ देना जड़ा है ना वो एक क्लीयर कट उस केस से इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, इस केस उत्ते जड़ा पुलिस को प्रैशराइज करना चाहते हैं, जिस वजह तो सारी चीज़ां मैं अपने तौर पर जड़ा है ना इंशाल्लाह इस चीज़ को अगे लैके चलांगा और इसने इंशाल्लाह मत्ती के अंजाम तक पहुँचावांगा। दूसरा एक और साफ़ी भी भाई ने तुहाडे
ਗਾਲਬਨ ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਖੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨਫੀ ਪ੍ਰੈਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਸਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੰਤਿਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, राजा नवीद अज़ीज़म क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, मैं मैसेज थल्ले इस वास्ते कटता तो जस्ट एक सिंबल दिता सी, मैं कि सिंबल नाल गल क्लीयर नहीं होंदी, पता नहीं कोई मतलब समझेगा, कोई मतलब समझेगा। क्लैरिटी होनी चाहिए अपने नुक्ता नज़र चो। तुसां जिहड़ी शुरू करता आपस च मतलब तुसां नहीं शुरू कीता, माजरत मसला जिहड़ा शुरू हो चुकिया, ठीक है। हुण इसदा आगाज़ किस कीता मैं तो नहीं जानदा, सच्ची बात है। और ये चूँकि तुहाडी दरियाल जालब दी कोई ज़मीनां दी औकाफ दी कोई आपस च चल रहे मसले मसाइल, ते ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है जी। मैं इसदा अफसोस कर सकदा क्योंकि ये चीज़ होनी नहीं सी चाहिए, बड़ी अफसोसनाक आ। और मैं कुछ कह इस वास्ते नहीं सकता कि मैंने हकीकत का नहीं पता, मैंने हकीकत को पता हो तो मैं कुछ कहा, इस वास्ते मैं इस कोई कमेंट्स नहीं कर सकता मजीद, ठीक है ना। लेकिन अफसोस होया कि नोटिसां तक गल चली गई है, तो ये अफसोसनाक सूरत हाल आ। मैं ये नहीं कह रहा क्यों नोटिस, एह्दा मतलब तुस नोटिस तो मजबूर हो दिता, डेफिनेटली कोई दो राय नहीं, मजबूर हो गए नोटिस सर्व करवाया ना। तो ये इस हद तक हालात जान तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल जानी नहीं सी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला तुहाडे हालत रहम करे, तो दूसरी पार्टी की हालत रहम करे, जितनी भी मुलवस पार्टी उन्होंने हालत रहम फरमाए, मालक दोनों अपनी सलामती और सुकून अता करे, तो बर्दाश्त आ करे, तो हौसलामंदी और सब्र तहम्मुल नाल मामलात नूं सलामती नाल तय करन दी हल करन दी मालक तौफीक दे। मैं दुआ कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नवीद भाई क्या हाल है, खैरियत है, ठीक हो? नवीद भाई असल दे विच हुंदा इस तरह है कि सच और झूठ का नखेड़ा ही नहीं होता। एक दफ़ा नखेड़ा हो जाए ना तो तमाम गलत गल करन वाले और कराने वाले जेहड़े निशाने इबरत बन जान, फिर उस तो पिछे उंज ही अमन आ जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है सर तुसी ठीक हो सर? जी बिल्कुल जहरी गल है, तुसी हकायक तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं हो। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋ ਮੌਕਫ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਮੌਕਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਸਟਾਂਸ ਉਹ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਟਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚੋਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੈਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਗੇਟ ਕਰਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਫੋਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੇਰੀ FIR ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲ ਨਾਮ ਨਿਹਾਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਫੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਬਰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਖਬਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾਰਾ ਵੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫੀ ਅਖਵਾਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਮਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ FIR ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਇਆ, 324 ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ FIR ਖਾਰਜ ਹੋਈ, ਇਸ ਉਲਟਾ ਉਸ FIR ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਟ ਵੀ ਹੋਇਆ।
तो ऐसे लोगों ने अगर वो जेह्ड़े अपना नां तक सीधा लिख या पढ़ नहीं सकते, अगर ऐसे लोग अपने आप को साफ़ी अखवा सन और साफ़ी तंजीमां उन्होंने उत्ते खामोश रसन, तो मेरे ख्याल साढ़े वास्ते बड़ा लम्हे फिक्री है, क्योंकि साढ़े जेह्ड़े साफ़ी बरादरी तहसील प्रधान खान दी बड़ी ओहदे विच काबिल लोग शामिल ने, 99% लोग जेह्ड़े ने बड़े अच्छे लोग ने, और बड़ा उन्हें तहसील प्रधान खान की बेहतरी वास्ते, वेलफेयर वास्ते उन्हें हर जगह न सिर्फ आवाज़ बुलंद की है बल्कि उन्हें मसाइल को उजागर किया है नैशनल फोरम उत्ते जिथे भी उन्हें मौका मिले, अखबारात के थ्रू, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, TV चैनल्स के थ्रू, तो उन्होंने जितनी खदमात ने असं उन्होंने कदर की निगाह नाल वेखदे हां। साडी साफ़ी बरादरी जिहड़ी है, क्योंकि जिन्हां हालात वो काम कर रहे हैं साडी तहसील प्रधान खान में, बड़ा मुश्किल है उत्थे सर्वाइवल। तो जी अजीम भाई बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, और किस हद तक थोड़ा जिहा मैं तुहाडी गल नाल इख्तलाफ करसां। झूठ सच दा बिल्कुल खेड़ा होंदा भी है, लेकिन असी करदे इस तरह कि असी कई दफ़ा उत्ते खामोशी इख्तियार कर लैंदे हैं कि चलो यार जिहड़ा है ना जो जिस तरह चल रहा है चलन दिता जाए, चीज़ां असी मंतिक अंजाम तक नहीं पहुँचाते, और इंशाल्लाह दुआ करे असी कोशिश करसां इंशाल्लाह कि झूठ सच जिहड़ा है ना सिर्फ निखेड़ा होवे बल्कि अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुँचे। जी जी भाईजान, तुसी बजाओ फरमा रहे हो, गल मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए ना तो इस तो वड्डी गल ही कोई नहीं। तो असी भाई तुहाडे वास्ते दुआ गो हाँ, तुसी इस गल नूं मंतकी अंजाम तक पहुँचाओ, अल्लाह तुहानूं कामयाब करे। बिल्कुल साड़ियाँ दुआवां तुहाडे नाल हन। जी नवीद भाई थैंक यू, शुक्रिया जी। ठीक है, चूँकि तुहाडे नाल लीगल मैटर इस ते साढ़े गुफ्तगू या बहस करने तक मुनासिब नहीं, इस ते करनी भी नहीं चाहिए सन। लेट डिसाइड द लीगल फोरा वट डिड दे डिसाइड। दूसरा ਜਿਹੜਾ ਸਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, मैं तो खौफ है तुस कह रहे हो साफी नहीं, जबकि इस ग्रुप ਵਿੱਚ ਅਖਤਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ FIR ਕੱਟਣ ਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਯੂਨਸ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਬਕਿ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰ ਸਭ ਸਾਫੀ ਤੇ FIR ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਮੌਕਫ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। थैंक यू ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर बिल्कुल मैं अपनी स्टेटमेंट ते कायम हाँ। वो बिल्कुल साफ़ ही नहीं ना देखो सहाफत नाल कोई तलक वास्ता है, ईवन वो जर्नलिज्म के स्पैलिंग तक नहीं दस सकता, इस हद तक जोड़ा है ना वो सहाफत तो दूर दूर तक कोई तलक वास्ता नहीं जी। तो बिल्कुल क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है, हुण दा नहीं गुज़श्ता 10-12 साल तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और डिफरेंट केसेस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पत्था माफिया के हवाले नाल, कब्जा के हवाले नाल, झूठियाँ गवाहियाँ देने के हवाले नाल, उस पर बकायदा रजिस्टर्ड केसेस ने जोड़े पेंडिंग भी हैं और जोड़े उन्होंने कन्विक्शन भी उस हो चुकी है। तो मेरी को उस FIR पहली FIR नहीं है, गुज़श्ता 8-10 साल तो वह यही रिकॉर्ड ही उसका इस तरह का है, और साफत ने उसका कोई जोड़ा ना बाकी जिन्हें साफियाँ उसकी मजम्मत की है, कुछ लाइलमी की उसी कि सारी गल अगर किसी बरादरी के बंदे का किसी सहाफा चाहे किसी भी शोबे का हो नाँ आंदा है तो एक नैचुरल भी होंदा है कि लोग उसकी मजम्मत करते हैं। अगर किसी लाइलमी मजम्मत की है जान बूझ के, अगर सारे फैक्ट्स तो हकायक तो आगाह होने हुए की है, तो उस पर मैं गल नहीं करेंगा। हर एक का अपना एक चलो जोड़ा है ना उस नज़ारे राय का हक हासिल है। तो बाकी इस मैं अपनी स्टेटमेंट से बिल्कुल कायम है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई जी उदू नमाज का भी टाइम हो गया, तो मैं हूँ किसी अजीज ने फोन करके दसिया, मैं तो दिमारी मतलब उत्ते 2 बजे 2:30 बजे तक दी थोड़े मैसेज देखता सुनता रहा, तो पता लगा जनाब कितने देर बहस जनाब बड़ा जरा नबी जबरदस्त साहब मैदान चाहे ने। गुजारिश ये है कि पहली गल तो है कि नवीद जालब नाल मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, मेरा अजीज है, बरखरदार है, मेरे बच्चे का दोस्त है, साडो इस नाते भी अजीज है कि साडे इलाके का दो तरवान भी है, दमाद भी है, ਉਹਦੇ वालद जफर मरहूम नाल मेरे ज़ाती दोस्ती भी आई, किसी किस्म का मेरा कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ इख्तलाफ नहीं। दूजी गल यह है कि जनाब उमर शहजाद के बारे मैं पहला खबर नहीं लाई, ऐसे ग्रुप के अब्दुल्ला आसम ने जनाब ने भी वजाहत फरमाई है, यूनुस शहबाज ने भी गल की, अख्तरानी ने भी गल की, उन्होंने कहा कि साफी नाल ज्यादती हुई है। तो वो अगर मैं ये लफज अपने अखबार नाम नाल साफी लिख दिता, इस तो इलावा मैं कुछ नहीं होर लिखा, तो वो हरज होगी गल। तीसरी गल यह है जनाब कि भाई उन्होंने फरमाया कि जनाब ये फेक न्यूज़ है। पहली गल तो है कि जनाब उन्होंने जी बिस्मिल्ला वो हूँ मतलब दुध का दुध पानी का पानी नखेड़ा कर लगे, तो साढ़े ग्रुप के भी मेरे अजीज उन्होंने शायद मौका मिल गया अपनी कौड़ा कढ़न का, वो बड़ा अबशर दे रहे हैं जनाब, बड़ा ये हूँ तुम अंजाम तक पहुँचो। ठीक है, मैं ये मतलब दस्तो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, मैं जिन्हें बुजुर्गों से लड़ाई लड़ता रहा, वो बच्चे हूँ मतलब बुढ़े बारे मेरे नाल कुश्ती लड़नगे,
गुजारिश ये है कि भाई मैं ना एक कोई प्रोपेगंडा किया तो ना कोई फेक न्यूज़ है। जिस हद तक कहने रिकॉर्ड ਦਾ ਹੁਣ एक असल न केस इंशाअल्लाह जी जितना भी दरिया जालब ਦਾ रिकॉर्ड ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰਾਜੇ महमूद अख्तर ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਰ ਤੇ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਇਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਵਾਕਿਆਤ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨਵੀਦ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਰਾਜਾ ਨਵੀਦ ਜਲਬ ਸੁੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਮਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਫੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛਪੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਸਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰਾਜੇ महमूद अख्तर ਦਾ ਦਮਾਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਇਹ ਫਸ ਕਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਤੀਪੁਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾਦਰ ਖਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ महमूद ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਮਤਰੂਬ ਮਹਿਦੀਨ ਤੇ ਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਫਰੀਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜੇ मैंने फरीक बना दें तो जी बिस्मिल्लाह ऑन। मैं सारी जिंदगी ये दस्तों बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, मैं सारी जिंदगी मैं पर्चे भी जले न इन्होंने राजियां दे समझ गए हो ना, तो मैं इन्होंने केस भी जले न, तो मैं पिछली उम्र जे फिर लड़ाई लड़ना चाहते तो जी बिस्मिल्लाह अगली नस्ल में वधाना चाहते हैं। तो ये हूँ मतलब ये वो तो नहीं ना बई उत्तों 15 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, उत्तों फोन किस होरी का मिला के झूठे पर्चे दे दिते। दे पर्चे जितने देने होंगे जितने केस लड़न होंगे मेरे तक देवे करे है जी। इन्हें मेरे पुत्र भी नोटिस दिता, मैंने भी दिता। तो बिस्मिल्लाह मैं भी हूँ इस नमनतकी अंजाम तक पहुँचावागा। वो हाई कोर्टां दे, वो सुप्रीम कोर्ट दे, वो काफ दे, और महकमा माल दे, और रेवन्यू दे, एजुकेशन दे, सारे इन्हों के रिकॉर्ड जड़े वो जो केस करेगा ना वो मैं सफा मिसल ते लियावांगा ताकि एक जगह से इकट्ठा हो जाए हमेशा वास्ते और किसी बंदे को तकलीफ ना हो, लोड़ ना पवे, जो लोड़ पवे तो ढूंढ लवे। वो भाई मैं करोड़ों रुपए की जगह तुहाडे कोल महकमा औकाफ नूं वापस दिलवाई है, मदरसियां दी जाई ते तुसां कब्जे कीते ने वो वापस करवाई है। और जिस इदारे के ना सी उसनूं के लभ्या मौलवी जमीद ना तो मरला भी नहीं हैगा। मैं तुसीं फरीक बना दिओ तो जी बिस्मिल्लाह मैं हाज़र हाँ, मैं नहीं इस गल तो परवाह करदा। की होएगा तुसीं डेफेमेशन का केस करोगे, वो केस मैं लड़ांगा। वो तुसीं मेरे खिलाफ लड़ोगे सिविल कोर्ट चो, सैशन कोर्ट चो, हाई कोर्ट चो, सुप्रीम कोर्ट चो। सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला होएगा, मैंने जुर्माना होएगा, मैं जुर्माना भर देंगा, लेकिन पुत्र मैं तुहानूं भी नंगिया करके छोड़ांगा। और उस तो इलावा दूजी गल तुसी जनाब मेरे तो फौजदारी पर्चा केस करोगे, मेरी सजा हो जाएगी, मैं जेल टुर जाऊंगा, मैं जुर्माना भर देंगा, मैं मतलब सारा कुछ कर लांगा। लेकिन तुहाडा ख्याल होवे ना कि फिर मैं हुण मतलब लंगोटा ला छोड़ांगा ਜਿਹੜਾ मैं लाया मैं नवी सोनी बनांगा और मैं हुण फिर तुहानूं दसांगा जो कुछ तुहाडी हकीकत है सारे जहान नूं दसांगा। और इत्थे ਜਿਹੜੇ दुध दा पानी पानी पे मंगदे ना इन्हां भी मतलब तसली हो जाएगी। ये हुण मेरे नाल अपनी जाती वैर ਜਿਹੜੇ नवीद दे मोढ़े ते रख के ना चलान ना ये मेहरबानी करन, ये मेहनत फिर नवीद नूं लड़न देन। उन्हें आख्या सी तुसीं साडे बुजुर्ग हो, जे कोई मौका मिलिया उस अगले असल फड़ाना शुरू कर दिता। तुसीं भी गल कीती है ते ये जनाब तेल ते जनाब बल्दी ते तेल पा रहे हैं, ठीक है जनाब बिस्मिल्लाह कोई गल नहीं, वेलकम।
ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 100% ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈ ਸੁਣ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਫਰੋਖਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट तक चलांगा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाईजान क्या हाल है, ठीक हो, खरीत है भाईजान। पहली तो मैं अर्ज़ करा कि ਜਿਹੜੇ ग्रुप बने हैं जी, ਇਹਨਾਂ ग्रुपां ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹਰगिज़ नहीं कि ਇੱਥਾ दो इस ग्रुप ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰੁਕਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਈਏ। ਇਸ ग्रुप ਦਾ मैंडेट ही नहीं। अगर कोई ऐसी साडा दोस्त कोई इनफरादी हरकत करता भी आ तो उसकी मैं तो मजम्मत करदा कम अज़ कम। इन्हां ग्रुपां च बैठने का मकसद यह है कि आपस में लोगों को जोड़िया जाए, तोड़िया ना जाए, या लोगों में फासले क्रिएट साड़ी गुफ्तगू तो या साड़ी किसी ऐसे तर्ज अमल तो जिस तो फासला पैदा होंदा होए दो ग्रुप के मैंबरान दरम्यान, वो नहीं पैदा होना चाहिए। नंबर एक, अगर कोई दोस्त ऐसी हरकत करता तो उसकी मैं तो मजम्मत करदा ते करनी भी नहीं चाहिए। नंबर एक, ठीक है जी। नंबर दो गल यह आ कि बिल्कुल नवीद साहब इस ग्रुप में मौजूद न और पहले दिन तो सारी वो चीज़ां देख रहे न। इस जिस जो गुफ्तगू की बिल्कुल ये गल तुहाड़ी बजाय मैं इसने इतफाक करदा। नंबर तीसरा यह है कि जिहड़ा तुसां फरमा रहे हो इसका कि अपना खबर दा तुसां चूँकि मेरे अपने मेरे मुलाजमत पेशे का हवाला दिता। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਖਬਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਫਾਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਖਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲਵੇ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਸਰਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਖਬਰ ਛੁਪੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਆ, ਇਸ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਛਾਪੋ। ਅਗਰ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਛਾਪਣਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਤਸਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਏ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਜੀ ਹਸੀਅਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰ ਛਾਪ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜੀ ਹਸੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਆ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਨਾਬ, ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆਂ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਆ कि नवीद भी माशाल्लाह अजीज़ आ और छोटा और तुसां वड्डे हो, काबिल एहतराम हो, तुसां भी मेहरबानी करते हो, गल मेरी तो तम्मल नाल सुन लैंदे हो कि तुहाड़ी मेहरबानी आ। ते मैं दोनों नूं दरखास्त ये करांगा, वो छोटा उसनूं अपना छोटा अजीज़ समझ के दरखास्त करदा, तुसां वड्डे दोनों वड्डा भाई समझ के दरखास्त करदा कि हुण भी तुसां आपस च मिल बैठ के ते ये मामलात तय कर सकते हो। कोर्टां कूटां जाने की लोड़ कोई नहीं, ना अपनी एनर्जी वक्त ज़ाया करो तो ना लोगों की वास्ते तमाशा बनो, तो ना कच्छा मारने तो ढोलकियां तो डुगियां बजाने वाले मौका दिओ, फायदा कोई नहीं ये। मेरा तो मशवरा, बाकी तुसें करनी अपनी मर्जी आ, तुसें अपनी मर्जी दे खुद मुख्तार हो। नवीद साहब भी अपनी मर्जी खुद मुख्तार हो, उन्होंने कोई पुछ के या साढ़े को कोई मशवरा करके तो ज़ाहिर लीगल नोटिस भी नहीं भेजा, तो करनी तुस अपनी मर्जी। लेकिन मेरी ज़ाती राय आ दोनों अगे दरखास्त आ कि मिल बैठ के ये आपस मामला तुसां सुलझा सकते हो, लीगल नोटिस भी वापस हो सकता, कोई ऐसी गल नहीं। उन्होंने जो मौकफ आ वो देन भरपूर अंदाजे
तुस उन्होंने मौकफ ही छाप दो, अल्लाह खैर सल्ला। अगर अखबार खबर छापने दे हद तक उन्होंने दी समाजी सीत खराब हुई है तो इतनी सारी गल है। ठीक है जनाब, इस तो अलावा कोई पस मंज को कहानी गलबात है तो ज़ाहिर ना इस ग्रुप ही सामने आई है ना मैंने पता जी सच्ची बात है, तो वो बारे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो रही गल इस गल ना मैं तुहाडे नाल इतफाक करदा हाँ, याद आ गया बिल्कुल तुहाडे तो पहले चौधरी अख्तर रांझ साहब जिहड़े न प्रैस क्लब के जिहड़े सदर न उन्होंने मजम्मत की सी कि वो साफी जो डटियाले का उसका FIR पुलिस कट्टी है तो उसकी मजम्मत करदा। यूनुस शहबाज शाह साहब की मेरा ख्याल है बिल्कुल तुम बजा फरमा रहे हो, उन्होंने तो मजम्मती बयान आया सी, अब्दुल्ला आसम साहब का भी आया सी मजम्मती बयान। तो हुण एक ये देखने वाली चीज़ां न इन्हें मतलब इस जातियात तो नहीं लेना चाहिए या कोई कौमीयत या जात पात या नस्ल रंग तो नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए वाकई वो प्रैक्टिकल साफ़ी है भी या नहीं, जिस तरह नवीद साहब कह रहे हैं। तो ये चीज़ां भी सन देखनी चाहिए। तो हुण मैंने तो पता कोई नहीं, इस वास्ते मैं किस दावे किस गल बगैर सबूत तो दावा नहीं कर सकता हकायक जाने बगैर। तो ये सारी चीज़ां सामने हैं जनाब। अल्लाह ताला सब दुआन भी नवीद साहब ने मैं फिर दरखास्त सबर दे तहमुल नाल ते बर्दाश्त दे नाल मामलात नूं अगे लैके चलो। एक खा मुखा दी एक मेरे नज़दीक अपनी वक्त का ज़िया, दौलत का ज़िया, इज्जत शोहरत का ज़िया दा बायस बन सी ये कोशिश जी कानूनी आपस तुम करोगे रस्सा कशी फैंचता नहीं। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई जी तुसी वड्डे हो, अल्लाह पाक ने तुहानू इज्जत दी है, समझ दी है, सोच दी है, अल्लाह दर्जा दिता, मुकाम दिता, तो वड्डी आली गल्लां तुसी करदे हो। मैं थोड़े जे जज्बाती आदमी हाँ, मैं अपनी कमजोरी तस्लीम करदा, तुसी सुरजे बंदे हो। साढ़े इस ग्रुप च तुसी हो गए, कनाल अली रजा हो गए, मतलब ऐसे बंदे हैं जिहड़े मामलात नूं बड़े खूबसूरती दे नाल टैकल करते हैं। खुद इकबाल खुद ही निक्का होने के बावजूद भी बड़ा मतलब मिठी जबान वाला है। मतलब बाकी कई साथी मेरे नाल दे भी हैं, लेकिन गुजारिश इतनी है मैं तुहानू अर्ज करा कि भाई पहले तो मैं अगे वजाहत की है कि मेरे मतलब मैं नवीद नूं अपने बच्चों हर समझना, क्योंकि वो जहांगीर मेरा पुत्र वकील थे, दोए दोस्त ने। दूजी गल है कि जफर नाल भी पूरी हिस्ट्री च बावजूद दे कि मैं सियासी तौर पर मतलब मुखालफ कैंप च असीं रहे हाँ, लेकिन जफर नाल भी मेरे जाती तल्लक इस हद तक सन कि जो जेलम आते सन तो कई दफा मेरे को मतलब है मैनू मिसबानी का शर्फ बख्शते सन, और जो मैं दरियाला जाता सा तो पब्लिकली मेरी बड़ी इज्जत करते सन, बड़े मिलते सन। अच्छा, और उस वेले उन्होंने ਜਿਹੜੇ सन ना मतलब है अपना ये मामू राजा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਰਾਜਾ ਲਿਆਕਤ ਯਾਦ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ MP ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਰਾਜ महमूद ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਜ਼ਰਿਆਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਾਜ महमूद ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਫਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੇਟ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਵੀ ਹਨ। अच्छा, राय महमूद साहब का तो मेरा कुदरती तौर पर ना आपे च मतलब सियासी तौर पर गलती मेरे को हुई, पर मैं जो यूनिक कौंसल बनाई सी तो मैंने किहड़ी मजबूरी पई सी कि मैं चंगे नाल भी शामिल कर लईआं। अपने तो डाढ़े बंदे नूं नार लाना ही नहीं चाहिए। असीं एक पिंड होर चढ़दा लांदा हो जांदे, उन्हां नूं मतलब टिके रहिंदे अपने पिंडी साहिब च करांदे, चगशादी च करांदे। लेकिन असीं वो चगदनियाल दी चूंकि आवाम जिहड़ी है वो सारी एक ही घर वड्डा सी, बाकी सारे साडे नाल दे सन। असीं आखे यार गुआढ़ी भी हैं जेहड़े भी हैं, इन्हां बंदिआं नूं नज़दीक यूनिट कौंसल पेगी, असां अपनी वैल पब्लिक वैलफेयर की सोच के नाल शामिल कर लिया। अच्छा, वो साढ़े चूंकि सियासी मुखालफत रही। अच्छा भाई जिसले मैं मतलब अपना किया ना जी राज महमूद साहब के मुकाबले मैं नहीं इलैक्शन लड़िया सी, मतलब कि वो लड़िया सी इलैक्शन राजे अफजाल अकबर ने। मैं यकीन करो हाई कोर्ट च बैठा सा, वो कोई मतलब केस इतने उन्होंने आंदा को आपे तू तो मैं मोई लड़ाई हुई, चंगा होया माड़ा होया, परचा होया तो मेरे दहशतगर्दी का परचा दे दिता गया। उस वे भी मैं एतराज किया, मैं मतलब चाचे सफदर खान का भी एहतजाज किया, कल चाचा जी मैं तुम चेयरमैन बनवा रहा, अज थोड़ा दामाद जरा वो मेरे ते परचा दिया, उन्हें आखिर मेरा कोई कसूर नहीं है, लियाकत दिया, मैं लियाकत चंगा बंदा असं सपोर्ट करते रहे। अच्छा, वो साडा मतलब एक आपस में दूनी ले जड़ा ना राजा कासम अली खान, ये मतलब राजे महमूद का साला भी है तो मामे का पुत्र भी है। कासम बड़ा मिठा आदमी है, ठंडा बंदा है। वो चाहे सफदर खान की वजह तो मेरा बाकी जिन्होंने लोगों ने इस उम्र के बंद मेरा रिश्ता चाचे भतरीत है, वो वैद बंदा जिस मेरा रिश्ता जो है ना भाई हाल है। सारी जिंदगी सियासी तौर पर मुखालफ होंगे साढ़े आपस में तलक ठीक रहे, तो मैं उसने एक गल हमेशा आखी है कि तुम जी आउट ऑफ वे सपोर्ट करते हो ना राजे इसनों
ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਦਾਰਾਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਲਟਾ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ, ਲਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਵੀਦ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਵੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾਮੇ ਨਾ ਹੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਚਲਾਓ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਕਰ ਬਈ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੌਲਤਪੁਰ ਦੀ ਬਚਨਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਮੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੋਟ, ਰਾਜਾ ਤਨਵੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਜਮੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਦੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਨਾ PTI ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੋਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੋਟ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੋਟ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੇਰਾ ਉਸਨੇ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਭੇਜਿਆ। ਤਨਵੀਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਨਵੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਨਵੀਰ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਝਗੜਾ ਨਵੀਦ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਰਮਲ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 3-4 ਦਿਨ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਤੇ ਛਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪੀ ਸੀ, ਸਾਫੀ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਾ ਸਾਫੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਰੀਫ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ 3-4 ਦਿਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸਦਾਏ ਮੁਜ਼ਹਬ ਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸਿਆਸੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਮੌਕਫ ਭੇਜਦੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੌਕਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਦਮ ਮੇਰਾ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜ਼ਾ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਸ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਜਵਾਦ ਜਾਲਪ ਨੇ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਰੂ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਜ਼ੁਮੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮਤਰੂ ਮਹਿਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਦੋ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਮ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੋਟਿਸ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰਦੀਦ ਭੇਜ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸੀਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਲੜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਬਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜ਼ੀਮ ਹਾਕਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ
कोई अंदर कदूरत नहीं है। शौकत नाल कितनी दफा मतलब तलख लहजे च गल हुई, लेकिन नहीं मतलब कल भी मेरे को इकबाल, अगले दिन इकबाल ने पूछा पिंड दौलतपुर की सियासत के हवाले नाल, मैं कहा यार बह जसा देखो तुसां आख्या नहीं कर लसा सोच समझ के मतलब लड़ाई वधानी तो नहीं घटानी है, कोई आपस च बलदियाती इलैक्शन का कोई जो कुछ तुसीं जरूर बनाओगे। उन्हें आखिया शौकत के बारे में, मैं कहा मेरी तो कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिजर्वेशन नहीं, मतलब किसी नाल भी रिजर्वेशन नहीं। ए नवाज समोर ये नूं लीग ने, मैं पीटीआई हाँ, वो मेरा पुत्र है, मैं ਉਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ हाँ, वो ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ मैं मामा वा, कोई इख्तलाफ किसी बंदे नाल नहीं। एक बंदे नाल मेरा पूरी दुनिया ते एक बंदे नाल इख्तलाफ सी, चौधरी फुआद नाल। मतलब अज साडी आपस ਵਿੱਚ मीटिंग हुई, मतलब फैमिली मीटिंग हुई, ਜਿਹਦੇ मतलब खानदान ਦੇ तकरीबन सब लोग ही मौजूद सन। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ फैसला ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, मतलब ਹੁਣ मैं कबल वक्त गल कर रहा, ਅਸੀਂ कहता भी साड़ी ਉਹਦੀ लड़ाई खत्म हो गई है। ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਟਿਕਟ मतलब है ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਲਸਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਪੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਗਏ ਤਾਂ ਫੈਤੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੰਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, खुशी गमी खत्म हो गई, जनाजे खत्म हो गए। मतलब इन्हों ने मतलब उसमें हवा दी। असा क्या भी ये अपनी लड़ाई को अगे करना चाहते। असी फिर 2020 असी आप इलैक्शन नहीं लड़िया, सो 18 च असा नहीं इलैक्शन लड़िया। असी मतलब मजबूरी एक तो बन गई, मेरे सौहरे जड़े उन्हों की वजह तो ले लिया पपरिया सन वोट दिता है, ले लिया पपरिया, उन्होंने आख्या, उन्हें सन आख्या असी हाँ जी ना सो जो वोट दे रहे सन। मतलब मैदी ने साड़ी महामारी सी भी असी वोट ना दिया, अद्धी बन पाक अद्धी पलीत, कोई तुक नहीं बनती, असी मतलूब ने वोट दिते। अच्छा उन्होंने साढ़े वोट मन्ने ही नहीं, सच्ची जी गल है। हाजी नासर ने तो मतलूब ने सन मन्ने ही नहीं, वोट मन्ने ही नहीं। एवें बंदा पिया फड़ा मारे, वो बनते साढ़े नाल खुशी आउंदे, गमी आउंदे, नेकी आउंदे, बदी आउंदे, साढ़े नाल कदी फोन कर लेंदे, कदी फोन सुन लेंदे, कदी खुशी ते बुला लेंदे, कदी खुशी ते मतलब जेहड़े आ वैंदे, कदी गमे ते बुला लेंदे, कदी गम ते पुछ लेंदे। उन्हां दी मेहरबानी है, उन्हां सन आप ही अपने तो अलग कर दिता। हुण असीं उन्हां दे नाल कोई ना मतलब मतलूब नाल हाजी नासर ना क्यों होना, जो लोग साडी मतलब फोन सुनने वास्ते भी रवादार नहीं, तो असीं फिर मतलब झोली चुका उन्हां दे मगर क्यों लगना। असीं उन्हां दे मगर कोई ना, असी मतलब फुआद की मुखालफत वास्ते मतलब एक प्लान ये की, मतलूब शाह नाल के कई दफा ये जिक्र कर चुके हैं कि असी जोताणे नूं उम्मीदवार बनाया। जोताणे ने दे बारे हर बंदा कहता सी कैंडीडेट नहीं बनेगा, मैं सके भी मैं गारंटी तुहानूं दिंदा मैं कैंडीडेट बनागा, मैं तो श्योर आख्या तू कैंडीडेट बनता सी तेरे नाल। असूली तौर पर अगर फुआद मतलब फील्ड च आउट होंदा है, साढ़े जाने नाल भी वो मुद्दा टुट जाता है। लेकिन अगर फवाद फिर इत्थों इलैक्शन लड़दा है, असी अपनी उस कमिटमेंट तक कायम आ, असें जिताने वोट देने इंशाल्लाह। मतलूब चा बहुत हो गया, मैं ते अपना वोट देना, मेरा बेटा पीपल पार्टी का बेशक मेरे तो बाद कदें दा पीपल पार्टी का प्या देवे, मीर रमजान देवे, चौधरी नगर नूं देवे, सुबाई ते साडा मतलब साडा सानू मतलब मजबूरी को नहीं हो सकता सी पीटीआई के उम्मीदवार नूं दे छुड़ीए। अज भी इमरान खान ते पीटीआई नाल खलिया, इस वास्ते साडा कोई किसी बंदे नाल किसे नाल नहीं गिनी। फुआद का वाला भी साडा चैप्टर उस वेले क्लोज हो गया जिसले फुआद पीटीआई छोड़ गया। फुआद पीटीआई छोड़ गया, पीटीआई की साडी लड़ाई है। फिर फुआद बेसिकली जिस खानदान का क्लेमेंट है उस खानदान का, तो मैं भी क्लेमेंट हाँ कि मेरा भी वो अपना खानदान है, मेरा वो भी कोई इख्तलाफ नहीं। एक ही बंदा सी जिस नाल मैं पूरी दुनिया ते नफरत करता सा, मुखालफत करता सा, ओदा मेरा भी मतलब बैटल फील्ड जी खत्म हो गई। जो खत्म हो गई है तो साड़ी किस्म की सी, मैं मेरे तरफों एक किस्म का सीज फायर है, जिन्हें तक उस दोबारा मेरे तो हमलावर नहीं होना, मैं उहदे नाल भी कोई लड़ाई नहीं, किसी नाल मेरी कोई लड़ाई नहीं। पूरे कुरब दे अल्लाह गवाह, मैं मतलब नमाज पढ़ के आया, बजमात पढ़ के आया। मैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला तो हजरत बकर सदीक को अल्लाह के नबी ने पढ़े पूछा कि तुसीं तहज्जुद किस वेले पढ़दे हो। हजरत बकर सदीक ने पूछा दस्या कि मैं सरगी वेले पढ़दा। उन्हें आख्या तू ठीक करदा। हजरत उमर फारूक ने आख्या जी मैं इशा तो बाद पढ़ लैंदा, पता नहीं जाग आवे ना जाग आवे। मैं हमेशा ही नहीं करता कि मैं इशा तो बाद वितरां तो बाद 2 रकत तहज्जुद पढ़ देना, जे जाग आ गई तो दोबारा पढ़ लांगा, नहीं तो यही मेरे तहज्जुद बन जान। तो मैं जनाब मतलब
यानी इस किस्म के तजद भी पढ़ के बैठा मैं कोई इसलिए कोई फा नहीं पै लाता कोई मैं मजबूरी नहीं मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़िया कोई मैं पैसों का रोला नहीं कोई झगड़ा नहीं वो मेरे पैसे थे इतना नुकसान फवाद ने कर दिता अरबां रुपए का कर दिता लेकिन वो रिकवरेबल ही नहीं हूँ मैंने बंदे आते जी तुम उन्होंने आखो जी मेरे रिकवर करो मेरा नुकसान तो मैं थोड़ा राजी बाजी हूँ वो कर ही नहीं सकते 1.5 रुपया मेरा जिन्होंने ज़ाया कराया कितों देंगे मैं पीक दसा 2016 सियासत और माली तौर पर उन्हें मेरे जमीन बोझ कर दिता वो मैं नहीं बहाल कर सकते ना सियासी तौर पर कर सकते सियासी तो सियासत तो उन्होंने अपनी रहो अलफ अनार तो शुरू हो गई उन्हें मैंने की बहाल करना मेरी तो कोई किसी नाल मुखालफत नहीं हैगी मतलब नवी सुन्नी ग्रुप बन गए नवे सुन्नी धड़े बन गए नवी सुन्नी पार्टियां बन गई पीटीआई नाल असीं पीटीआई का मुस्तकबिल भी सन मखदूश नजर आंदा नू लीग ने वोट दे के वेख लिया पीपल पार्टी वाले अकल इतना है टिकट मेरे पुत्र ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ वोट फवाद ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ सर भाई जी किनू इतने मतलब है किनू उस वो फिल्म लाई लग तो नहीं तकी तो साढ़े जमाने च आई वो आदा किसी मनी है किसी ना मनी है मत्ता सुन के मत्ता हो गए चले भाई जी मेरे सिर मत्थे ते मेरा पुत्र है मेरा उसका कोई इख्तलाफ नहीं बच्चे आ रहा मेरा मैं वो कोई रोल भी अगर अदा कर सकता कि भाई उत्थे अमन और सुकून आ जाए मैं वो भी हाजिर लेकिन मफादात की लड़ाई तो मैं ना फरीक बनानी याद है मेरा आखन भाई एक मरले का मैं लालच लिया मैं वो सारी लड़ाई मैं लड़ी है 7 कनाल 13 मरले की वह बैकग्राउंड इतने अगे गल लंबी हो गई है तुसी तो कन्ना साहब तो जवाब जा लभ्या जो मैं तुहानू कुरान में रख के सारी स्टोरी सुना देना कि उसकी हिस्ट्री की सी 7 कनाल 13 मरले जगह ते इन्ना मतलब है वो मतलब जिस वेले तो मौलवी तो बेचारे को मरला नहीं मौलवी तो मदरसे वो सारी जगह मदरसे की सी मदरसे ने लभ्या के मतलब 13 मरले जा जो तुम 2 कनाल 17 मरले तो किराया देंदा मौके ते काबू तो 13 मरले तो भी उस मदरसे की जा है और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ मौलवी अगर इंसान है ਉਹਦੇ ਕੋਲ खामियां भी गलतियां भी होंगी मैं ना वाजी मौला बख्श लेकिन कम अज कम उसने को औकाफ का मरला अपने ना को नहीं लवाया वो यार राजियां कोल है तो यार राजियां दे उन्हां बंदियां कोल है जिन्हां राजियां पगड़ियां लेके बाया सी तो उन्होंने मैं औकाफ ने मालक बनाता बहरहाल मेरा कोई झगड़ा नहीं जी बिल्कुल नवीद होवे राजा महमूद होवे मतलब है ईमन हसनैन बड़ियां ज्यादतियां की मेरा पुत्र आओ दे प्यो नाल असीं बड़े अच्छे टुरे सां साडा उस खानदान नाल मतलब है बड़ा जाती तल्लक आ लेकिन उसने जितनी भी मेरे खिलाफ साजिशां मेरे खिलाफ जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयां फौज के दौर च होईयां ਉਹਦੇ ਚੋਂ पेश आ लेकिन इसके बावजूद कोई नहीं अल्लाह मेरी हिफाजत की है चलो जी मेरा माली नुकसान हो गया मेरा टाइम ज़ाया हो गया मेरी सियासत कमज़ोर हो गई लेकिन ये अल्लाह लोग को बेहतरी उसी मैं इतनी इबादत ज़्यादा कर ली उसी अल्लाह पास तोबा तैब ज़्यादा कर ली उसी बहरहाल भाई जी गल लंबी हो गई ग्रुप का मैं वक्त ज़्यादा लै गया मेरे तुसी भाई हो तो छोटे भाई हो लेकिन अक्ल शऊर अल्लो मकाम अल्लो हैसीयत अल्लो तुसी वड्डे हो कन्ने साहब मेरे भतीजे ने मतलब उन्होंने वालिद नाल तलक सी दादे नाल तलक सी मैं उन्होंने मीटिंगां कीतियां सुलझे अच्छे महकमे देन अच्छे मतलब ओहदे दे रहन अच्छे घर जुगे देन राजा जवाद जालम देखो ना जिस तरह की गुफ्तगू करता बड़ा बेलाग जहा बंदा उसने कभी लिहाज नहीं किया अपनी पार्टी का भी तुसी त्रै बंदे मतलब मैंने तो 70 बंदे के बारे कम अज कम उसने जानना कि तुसी लड़ाई बधाते नहीं तुसी लड़ाई मुकांदे हो तुसी बह जाओ गल सुन लो बुला लो जिथे आ जाओ मैं आ लेना मेरे वो बंदे मैं बुला लेना अगर नहीं आते तो मैं उन्होंने कहूँगा भाई मेरा थोड़ा कोई तलक नहीं अगर मेरे आके नहीं लगते मैं कहूँगा थोड़ा मेरा कोई तलक नहीं बाकी रह गई पुलिस की तो पुलिस तो यार लड़ाई में पैसे कमाती है महकमा रह गए वो महकमे तो लड़ाइया जो पैसे कमाते हैं इन्होंने लोगों ने लखां करोड़ों रुपए ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ अब अपना वक्त बचान नवीद अच्छा वकील है अपनी वकालत करे कल जज बने ना रोशन करे इलाके का भी असं भी ਉਹਦੇ ਤੇ फख्र महसूस करिए बहरहाल कोई भी गल मेरी इस गुफ्तगू ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ तबीयत के खिलाफ आई होवे तो मैं ਉਹਦੀ माजरत चाहना बहुत शुक्रिया जज़ाकल्ला मेरे लोग इस ग्रुप में इस टॉपिक तक कोई गुफ्तगू नहीं होगी अल्लाह हाफिज।